ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप अपने चेहरे के ऊपर लगाते हो तो आपका गोरा चेहरा तो काला पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो हमेशा काला ही रहेगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, और इन 5 में से कोई भी चीज़ अगर आप अपने चेहरे के ऊपर रेगुलर बेसिस पर लगाते होंगे तो कृपा करके आज ही बंद कीजिए, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहली चीज है पानी। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर अगर पानी से ही हमारा चेहरा काला होने वाला है तो हम हमारे चेहरे को धोए भी या ना धोए। ध्यान से सुनिए, कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और वहां पर स्नान करते हैं यानी कि नहाते हैं, तो जब वो दोबारा लौटते हैं तो वो अक्सर ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि यार इधर के पानी ने ना मुझे काला कर दिया। इधर का जो पानी है ना वो बहुत हार्ड है। देखो, 2 टाइप के वाटर रहते हैं, एक हार्ड वाटर एक सॉफ्ट वाटर। जो हार्ड वाटर रहता है वो हमारे बालों के लिए भी हानिकारक होता है। हमारे जो बाल होते हैं वो भी झड़ना ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारी जो स्किन है वो भी काले पड़ने लग जाती है, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा खराब होने लग जाती है। अब आप कहोगे कि इस पर इलाज क्या है। इस पर एक सिंपल सा इलाज है, फिटकरी। देखो दोस्तों, हमारे कितने सारे पैसे रिकामी बेतुकी की बातों में वैसे ही खर्च हो जाते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि यार एक 20 रुपए की फिटकरी परचेस करने में आपका जाता क्या है। फिटकरी को आप परचेस कीजिए, और लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उसे हमेशा अपने बैग में रख सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और जैसे ही आप किसी और गांव जाओ या किसी और के घर जाओ, तो इस फिटकरी का आप जो पाउडर है उसे बना लीजिए और अपने नहाने के पानी में फिटकरी पाउडर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी जहाँ पर रहते हो वहाँ का भी पानी हार्ड वाटर होगा तो आपने फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके वजह से आपको स्किन डैमेजेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका चेहरा हमेशा तरोताज़ा और जवान रहेगा, आपकी स्किन कभी भी खराब नहीं होगी। और पानी की जो समस्या है जिसके वजह से आपकी स्किन खराब होने वाली है, वो समस्या आपको कभी भी नहीं होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पानी भी आपके चेहरे को हमेशा के लिए काला कर सकता है अगर वो पानी हार्ड वाटर है तो। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 पे आ जाते हैं आपकी डेली एसेंशियल क्रीम्स। अब कई लोगों को आदत होती है कि वो नाइट में हाइड्रोलिक एसिड वाली क्रीम लगाते हैं या फिर सीरम्स अपने चेहरे के ऊपर लगा लेते हैं। तो ये 2 चीज़ें ऐसी है जो आपके चेहरे को पूरी तरीके से काला कर सकती है, हमेशा के लिए डैमेज कर सकती है, और ज़िंदगी भर के लिए आपका चेहरा जो है ये हमेशा काला ही रहेगा। क्रीम्स, कौन सी क्रीम्स? ऐसी क्रीम्स जिसके अंदर स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया गया है। स्टेरॉयड का मतलब क्या? अगर आपके घर के क्रीम के पीछे के जो इंग्रेडिएंट्स है उसके पीछे अगर हाइड्रोक्विनोन, मोमेटासोम ट्रॉपिकल ऐसा कुछ अगर अभी लिखा है, या फिर ऐसा लिखा है कि सल्फेट क्रीम, तो आप अभी के अभी उस क्रीम को अपने से दूर कर दीजिए, उस क्रीम को बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि लॉन्ग रन में यही क्रीम आपके चेहरे को डैमेज कर देगी, आपके पूरे के पूरे चेहरे को तहस नहस कर देगी, आपके पूरे के पूरे चेहरे को खराब कर देगी। दोबारा से कहता हूँ, हाइड्रोक्विनोन, मोमेटासोम ट्रॉपिकल, सल्फेट क्रीम अगर आपके क्रीम के ऊपर लिखा है तो आपकी क्रीम आपको हमेशा के लिए खराब कर देगी। ये क्रीम अगर आप अपने चेहरे के ऊपर डेली बेसिस पर लगाओगे तो एक दिन आपका चेहरा इतना ज़्यादा काला पड़ जाएगा कि रिकवरी का वो नाम नहीं लेगा, क्योंकि ये हाईली स्टेरॉइड्स होते हैं। और ऐसे क्रीमों को अपने चेहरे के ऊपर लगाने की वजह से चेहरा लॉन्ग रन में डैमेज तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर का जो ग्लो है, उसके अंदर का जो फेयरनेस है, वो कभी भी रिस्टोर नहीं हो पाता। फिर आप लाखों की, करोड़ों की, हज़ारों की ट्रीटमेंट्स क्यों ना ले लो, फेशियल्स क्यों ना करा लो, लेज़र ट्रीटमेंट्स क्यों ना करा लो, आपका चेहरा कभी भी रिकवर नहीं होगा। नंबर 3 है लेमन। यूट्यूब पर कई होम रेमेडीज़ बताई जाती है जहां पर लोग कहते हैं कि आप अपने चेहरे के ऊपर नींबू के रस का इस्तेमाल करो। नींबू का रस पावरफुल होता है, लेकिन डायरेक्टली अगर आप अपने चेहरे के ऊपर नींबू का रस इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपके स्किन सेल्स को हमेशा के लिए यानी कि परमानेंटली डैमेज करके आपके चेहरे को हमेशा के लिए काला कर सकता है। तो ऐसी भूल
कभी भी मत करना कि आप अपने चेहरे के ऊपर किसी और के कहने पर ये लेमन वगैरह लगा रहे हो, क्योंकि जिन बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर आप अपने चेहरे के ऊपर लेमन वगैरह लगाते हो, उन्हें जाकर जब आप कमेंट करते हो तो वह आपको जवाब देना तक ज़रूरी नहीं समझते। इसलिए याद रखना है कि लेमन विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ लेमन का जूस निकाल के अगर आप अपने चेहरे के ऊपर लगाओगे तो दिन प्रतिदिन आपका चेहरा काला पड़ता जाएगा, चेहरे पर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। चेहरे के ऊपर आप जो क्रीमें लगाओगी और लगाओगे वो भी किसी प्रकार के कोई आपको रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि आपकी जो स्किन सेल्स है ये हमेशा के लिए डैमेज हो चुके होंगे। इसलिए अगर आपसे कोई कहता है कि भैया चेहरे के ऊपर नींबू लगाओ, लेमन लगाओ, तो ये सबसे गलत बात है। गलती से भी अपने चेहरे के ऊपर नींबू का इस्तेमाल ना करें, ये मेरी आपसे दिली दरख्वास्त है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। नंबर 4, कॉफ़ी। कई लोगों को आदत होती है कि वो कॉफ़ी का फेस पैक बनाते हैं, अपने चेहरे के ऊपर लगाते हैं और ये सोचते हैं कि इससे ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, पिंपल्स चले जाएंगे, वैसा हो जाएगा। दोस्तों, कॉफ़ी हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं है। एक बार का आप कॉफ़ी का हेयर मास्क बना के अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वही कॉफ़ी अगर आप अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करोगे तो आपका चेहरा हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होता है और यही कैफ़ीन हमारे स्किन को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है। कई लोग जो होम रेमेडीज़ वगैरह बनाने के लिए कहते हैं आपको, उसमें जब वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हो तो कॉफ़ी इतना ज़्यादा चिकट होता है कि अगर आप उसे अपने चेहरे के ऊपर रेगुलरली यूज़ करोगे तो वही कॉफ़ी जिसे आप इतने अच्छी तरीके से अपने चेहरे के ऊपर लगा रहे हो, वो लॉन्ग रन में आपके चेहरे को हमेशा के लिए डैमेज कर देगा। चेहरा अगर कॉफ़ी के कारण ड्राई हो जाए तो उसके बाद में आप कितना भी बड़ा फेशियल कर लो, हाइड्रा फेशियल जो कि सबसे महंगा फेशियल होता है, वो भी अगर आप करते हो किसी बड़े रिनाउंड डॉक्टर के पास में, तब भी अगर कॉफ़ी की वजह से आपकी स्किन ड्राई हुई है तो वो रिकवर नहीं होती है। इसीलिए गलती से भी अपने चेहरे के ऊपर कॉफ़ी का फेस मास्क बनाकर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप उसे लगाते हो तो 10-15 मिनट आप उसे सूखने देते हो, कॉफ़ी के अंदर का कैफीन नामक जो इंग्रेडिएंट होता है वो आपके चेहरे के अंदर जाता है और भर भर के आपके स्किन को डैमेज कर देता है। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि कॉफ़ी भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे आपको गलती से भी अपने चेहरे के ऊपर नहीं लगाना है। नंबर 5 और सबसे ज़रूरी, कोलगेट और फेयर एंड लवली। कई यूट्यूब वीडियोस में बताया जाता है कि कोलगेट को अपने चेहरे के ऊपर लगाओ, लेकिन दोस्तों कोलगेट के अंदर सल्फेट होता है, कोलगेट के अंदर कैल्शियम यानी कि चूना होता है। आप सोचिए कि आपकी जो नाजुक सी त्वचा होती है स्किन की, उसके ऊपर अगर आप किसी के कहने पर फेयर एंड लवली में कोलगेट, कोलगेट में फेयर एंड लवली मिलाकर लगाओगे और सोचोगे कि आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाओगे, तो आप सरासर गलत है। जो लोग आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं उनका कोई धर्म, कोई ईमान नहीं, उन्हें बस पैसों से मतलब है। वो तो चाहते हैं कि आपकी स्किन डैमेज हो जाए ताकि आप दिन रात उन्हें मैसेज करते रहो और वो आप परेशान रहो ज़िंदगी भर अपने चेहरे को लेकर। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि अगर कोई इंसान आपके घर में इन दो चीज़ों को यूज़ करता है या फिर इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ फेयर एंड लवली को भी यूज़ करता है, तो उससे आप हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कीजिए कि इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और कोलगेट्स के अगर इंग्रेडिएंट्स आप चेक करना चाहते हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स को आप गूगल करिए और वहाँ पर आप ये भी लिखिए कि क्या मैंने इसे अपने चेहरे के ऊपर लगाना चाहिए, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये इंग्रेडिएंट्स इतने घातक है कि आपके चेहरे को जला कर रख सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कोलगेट या फिर फेयर एंड लवली अगर कोई पेस्ट बनाकर आपको कहता है ना बनाने के लिए और लगाने के लिए, तो प्लीज़ आप ये सारे काम मत कीजिए, इससे आपका चेहरा डैमेज हो जाएगा। अगर चेहरा एक बार खराब हो गया तो ज़िंदगी चले जाती है रिपेयर करने के लिए। अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप कितने भी लोगों की मदद मांग लो, लोग मदद नहीं करते हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं और आप ज़िंदगी भर अपने ख़राब चेहरे को लेकर परेशान रहते हो। तो याद रखना है, ये हो वो 5 चीज़ें जिसे आपको गलती से भी अपने चेहरे के ऊपर नहीं लगाना है, वरना ज़िंदगी भर आपका चेहरा गोरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन काला का काला ही रह जाएगा। बाकी यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। वीडियो में मेरी कोई भी बात आपको गलत या बुरी लगी हो तो यार मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा।